हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं और ये बीटेक सेकेंड सेम में पढ़ाई जाती है और यहाँ पे हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आज क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो काफी लंबा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले गहरी सांस लीजिए, उसके बाद फिर आराम से करिए, क्योंकि बोर्ड हमने BCA की मैथ्स, MCA की मैथ्स, MBA की मैथ्स, इसके आधे बोर्ड पे हमने पढ़ा दी। जब बीटेक पढ़ाना शुरू करने वाले थे, बीटेक फर्स्ट सेम का कोर्स तो पूरा हो चुका है, आप लोगों को पता होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी है इस चैनल से। उसका ये डबल या 2.5 टाइम्स बोर्ड है, फिर भी ये क्वेश्चन इतना लंबा है कि मुझे 5 से 6 बार इस बोर्ड को रब करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ देखिए और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और गहरी सांस एक बार फिर से ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज फ्रोबेनियस मेथड टू सॉल्व इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप d2y/dx2 की जगह y डबल डैश, dy/dx की जगह y डैश और y की जगह तो y लिखा ही हुआ है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको आप मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद करना क्या है कि लेट, यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू है, let P0x is equal to 9x 1 minus x. Put x is equal to 0. जब आप x is equal to 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या वैल्यू मिलेगी, P0 या P0, 0 पे वैल्यू आपको मिलेगी 0, क्योंकि यहाँ x is equal to जैसे ही 0 पुट करेंगे, 0 से किसी भी चीज का आप मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि at x is equal to 0, x is equal to 0 is a singular point, ठीक है। तो हमने P0x ये लिया था, कौन सी एक ऐसी, जो भी ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे ये पूरी वैल्यू क्या मिल जाए हमको 0, तो वो जो वैल्यू होती है वो आपका कौन सा पॉइंट होता है, सिंगुलर पॉइंट। तो आइए देखते हैं इसके बाद y इज इक्वल टू, अब आप y इज इक्वल टू ले लो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an x की पावर m प्लस n। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। अगर इस सीरीज को हम ओपन करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 0 1 2 3, तो हम सेकेंड टर्म तक पुट करेंगे, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन बहुत लंबा है, अगर ज्यादा टर्म्स लेंगे तो ये क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए y हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम n की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो a0 x की पावर m प्लस, अब 1 पुट करते हैं तो a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो a2 x की पावर m प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश। अब ये हमारी y की वैल्यू है। इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन में गिवन, जो क्वेश्चन गिवन है उसी को हमने इक्वेशन 1 ले लिया है। इसमें हमें y डबल डैश, y डैश और y तीनों की वैल्यू चाहिए, तो तीनों की वैल्यू निकालने के लिए अब y हमको पता चल गया है तो हम y डैश निकाल लें। एक बार इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, m a0 x की पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 a1 x की पावर m, क्योंकि m प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, a2, या फिर हम m पहले लिख रहे हैं तो m ही लिख लेते हैं, m प्लस 2
a2 x की पावर m प्लस 1। ठीक है, ये हमारी y डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें y डबल डैश भी चाहिए, तो y डबल डैश क्या आ जाएगा? देखिए मार्कर हमारे काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा? m माइनस 1 a0, अरे हाँ m माइनस 1 a0 x की पावर m माइनस 1 और फिर से माइनस 1, तो m माइनस 2 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ m प्लस 1 a1 x की पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 m प्लस 2 a2 x की पावर m डैश डैश डैश। अब करना क्या है कि ये तीनों वैल्यूज आपको कहाँ पे पुट करनी है? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो आप भी पुट करिए और हम भी पुट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट करिए। देखिए सबसे पहले 9x 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू ये है, तो 9x 1 माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया। फिर ये पूरी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो पुट करिए। ठीक है, ये पुट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? -12 y डैश की वैल्यू पुट करनी। y डैश की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ये पुट कर दीजिए। m a0 m प्लस 1 a1 x की पावर m प्लस 2 a2 x की पावर m प्लस 1 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमें प्लस 4y क्या था हमारा? ये लिख दो, a0 x की पावर m a1 x की पावर m प्लस 1 a2 x की पावर m प्लस 2 प्लस डैश 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 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में देख लीजिए इक्वल टू 0 है। अब देखिए करना क्या है। आपने क्या किया, सबसे पहले कि ये समेशन की वैल्यू ये आपने ले ली, ये आपको अपने आप से लिखनी है y की वैल्यू। ठीक है, इस समेशन को आपने खोल दिया, n इज इक्वल टू 0 से 0 1 2 रखा, तो आपको ये मिल गया, y डैश मिल गया, y डबल डैश मिल गया। y डैश का मतलब एक बार जब आप डिफरेंशिएट करते हो, y डबल डैश का मतलब जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज y डैश और y डबल डैश की आपने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। अभी तक हम लोगों ने केवल इतना किया है। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि 9x का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9x माइनस 9x स्क्वायर। तो 9x का मल्टीप्लाई एक बार इस पूरी इक्वेशन में होगा, फिर माइनस 9x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इस पूरी इक्वेशन में होगा। तो जब 9x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी इक्वेशन में होगा तो 9x मतलब यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है? x की पावर m माइनस 2, तो m माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? x की पावर m माइनस 1। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9x से। फिर हम करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 9x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए m माइनस 1 a की पावर 0, x क्या बन जाएगा? x की पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 a1, यहाँ क्या बन जाएगा? x की पावर m माइनस 1 प्लस 1, तो x की पावर m। इसके बाद m प्लस 1 m प्लस 2 a2 x की पावर, यहाँ पे m है
और x की पावर 1 तो m+1 डैश डैश डैश। ठीक है, तो एक तो हमारा ये बन गया। अब हमें -9x² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -9x² से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे अब आप लगा दीजिए माइनस, ये डैश 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 मतलब आगे के टर्म इसी तरीके से आ जाएंगे। अब 9x² से तो x की पावर 2 हो गया, तो यहां पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, -m(m−1) a0। अब 9x² है तो यहां पे m-2 + 2 हो जाएगा, तो x की पावर m बचेगा। इसके बाद फिर से माइनस का साइन, m+1। अच्छा एक चीज एक बार देख ले, बोर्ड में आपको वो वाला टर्म दिखाई पड़ रहा है कि नहीं जो हमने लास्ट में, हाँ दिखाई पड़ रहा है, m+1 और a1 x की पावर m-1 + 2, तो क्या बन जाएगा x की पावर m+1। फिर आ जाइए इस टर्म में, -m+1 m+2 a2 x की पावर m+2 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा केवल ये फर्स्ट वाला हुआ है, यहां से लेके और यहां तक को जो हमने सॉल्व करा है तो वो यहां से लेके यहां तक आया है। अब इस वाले टर्म पे आ जाइए, माइनस, अब इस 12 का मल्टीप्लाई आपको अंदर करना है, तो देखिए 12 m a0 x की पावर m-1, यहां बाहर हम लगा देते हैं प्लस का साइन और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो यहां माइनस आ गया। फिर माइनस m+1 a1। अच्छा एक चीज और, 12 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो यहाँ 12 जरूर लिखिए, -12 m+1 a1 x की पावर m। फिर से -12 m+2 a2 x की पावर m+1। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। थर्ड ब्रैकेट में भी हम प्लस का साइन लगा ही देते हैं और यहाँ पे अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर दे, 4 a0 x की पावर m, 4 a1 x की पावर m+1 प्लस 4 a2 x की पावर m+2 डैश डैश डैश। यहाँ पे हम डैश 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 लिखना भूल गए हैं। ठीक है, =0। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना है कि x की पावर m-1 आप कॉमन ले लो और जो जो उसके कोफिशिएंट हैं उन सबको एक साथ लिखो। फिर x की पावर m+1 ले लो और जो जो उसके कोफिशिएंट हैं उनको एक साथ लिख लो। अब नेक्स्ट हमारा ये काम है, तो उससे पहले आप यहां तक समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखिए, अभी बच्चों ने बताया, देखिए ब्लंडर हो गया यहाँ पे एक, क्या ब्लंडर हुआ, इस x का तो मल्टीप्लाई कर दिया सब में और ये 9 छूट ही गया और आप लोगों ने बताया भी नहीं उस टाइम पे, तो 9 यहां भी आएगा। 9 हर एक टर्म से पहले 9 जरूर आएगा, यहां भी आएगा और इसके बाद यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। ये छूट गया था। अब क्या करना है, x की पावर में जो सबसे छोटा टर्म है तो m-1 है, तो इसके जो भी कोफिशिएंट होंगे x की पावर m-1 के, उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या है, 9m m-1 a0
x की पावर m-1 का एक तो ये हो गया। अब दूसरा ढूंढिए x की पावर m-1 और कहीं भी लिखा, ये लिखा हुआ है -12ma0 और इसको करना है आपको 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए 0 के इक्वल करना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर a0 कॉमन ले लो और क्या कॉमन ले सकते हैं, a0 के अलावा 3m कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3m -3 -4 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि a0 इज नॉट इक्वल टू 0 और 3m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपको क्या मिला 3m -7, तो m इज इक्वल टू 3m -7 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू मिला 7/3। ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसका आगे यूज होगा। यहाँ पे लिख दीजिए द लोएस्ट पावर ऑफ x is m-1, so equating its coefficient to 0। जो हमने नीचे किया है वही स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा बोर्ड पूरी तरीके से भर चुका है, अब हमें इसको रब करना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अलग हमने लिख रखा है, तो हम उससे देख के आपको नेक्स्ट स्टेप बता देंगे कैसे करना होगा, लेकिन आपको ये नोट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो पाओगे। ठीक है, तो फटाफट इसको जो है क्या करना है, आपको नोट डाउन करना। जल्दी कर लीजिए, यहां तक का समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए ये वाला हम रब नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट देखने थे। अब क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इक्वेटेड टू 0। अब x की पावर m के कोफिशिएंट क्या है, एक तो ये है, ये वाला, और x की पावर m एक ये है, x की पावर m एक ये है, और x की पावर m एक ये है। तो लिख लेते हैं 9m m+1 a1, इसके बाद -9m m-1 a0 -12m+1 a1 और प्लस 4a0 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, हमें यहां से a1 की वैल्यू निकालनी है a0 के टर्म्स में। ठीक है, तो a1 एक साइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और a0 वाले टर्म राइट हैंड साइड पे कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले a1 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां से करते हैं, जगह की कमी है। a1 9m² + 9m, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ठीक है, a1 का टर्म और क्या है, ये वाला -12m -12। अब a0 वाले टर्म उधर ले जाए, तो ये वाला a0 वाला टर्म है, तो ये तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू a0 9m² फिर -9m -4, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, देखिए a1 ये आ जाएगा 3m ना, या फिर ऐसा कर लीजिए कि
9m कॉमन ले लीजिए, हाँ 9m कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा m+1, या -12 कॉमन ले लीजिए ये बन जाएगा m+1। ठीक है, तो 9m कॉमन ले लीजिए बन गया m+1, -12 कॉमन ले लिया तो m+1। ठीक है, A0। अब यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हम ऐसे कर देते हैं 9m², उसके बाद 3m प्लस का कर देते हैं, माइनस का 12m माइनस का 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आ जाइए यहां पे, अब इसको देखिए ये बन जाएगा m+1 कॉमन ले लेंगे तो 9m - 12, 9m - 12 और m+1 इज इक्वल टू A0 3m, तो ये बन गया 3m+1। यहां से अगर आपने 3m कॉमन ले लिया, 3m नहीं 4m कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिए, केवल 4 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा 3m+1। ठीक है, ऐसे वाला ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके बाद अब देखिए यहां से आपका 3 भी कॉमन हो रहा है तो 3 को बाहर निकाल लीजिए, A1 3m - 4 m+1। अब देखिए यहां पे 3m+1 कॉमन है, 3m - 4, A0 3m+1 और 3m - 4। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे A1 की, A1 इज इक्वल टू 3m+1 3m - 4 अपॉन 3m - 4 m+1 और 3 यहां पे। ठीक है, तो इससे ये कट गया और यहाँ पे A0 भी आएगा। अब देखिए A1 इज इक्वल टू 3m+1 अपॉन 3m+1 A0, ये मिल गई हमें A1 की वैल्यू A0 के टर्म्स में। फटाफट इसको देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां से हमारी A1 की वैल्यू आ गई A0 के टर्म्स में। नेक्स्ट स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m+1 इक्वेटिंग टू 0। अब x की पावर m+1 के टर्म्स को हमें 0 के इक्वल करना है, कोफिशिएंट को। तो सबसे पहले x की पावर m का एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो ये सारे टर्म्स आप लिखिए फटाफट। तो यहां से हमें मिलेगी A2 की वैल्यू 9m+1 m+2 A2 -9m m+1 A1 और इसके बाद है -12 m+2 A2 और +4 A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये m की वैल्यू हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी m इज इक्वल टू 0 और दूसरी थी 7/3। ये वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लेते हैं। अब बाकी अब इसका नीचे का पार्ट हमें जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसलिए हम इसको रख कर रहे हैं। अब देखिए
यहां से हमें A2 की वैल्यू निकालनी A0 के टर्म्स में। तो जहां A1 होगा लास्ट में, जब A1 आएगा A2 इक्वल टू A1 के टर्म्स में आएगा, तो A1 की जगह हम A0 की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब A1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो A0 के टर्म्स में आ जाएगी। तो देखिए ये लिख लिया हम लोगों ने। अब हम A2 वाले टर्म लेफ्ट में कर लेते हैं, A1 वाले राइट में कर लेते हैं। तो देखिए A2 कॉमन ले लीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, 9 लिख लीजिए, m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2, और A2 का दूसरा टर्म क्या है, -12m माइनस 24। ये तो A2 वाले हो गए। अब A1 का क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 4 A1। ठीक है। अब देखिए इसी तरह का कुछ आया था क्या हमारा पहले, 1 मिनट, अच्छा यहां पे बीच में भी माइनस था, ठीक है। अब देखिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा, देखिए A2 9m स्क्वायर को तो 9m स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब ये देखिए ये क्या है हमारा 3m, तो 3m है, 9 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 27m। 27m में अगर हम 12m माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 और 1, 15 बच रहा है मेरा। अभी हम लोग ये मिला भी लेंगे कि सही है कि नहीं है, ठीक है। 15m और इससे इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गए 18, 24 माइनस करेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो माइनस का 6 ये आया। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस में 9m आना चाहिए, तो कैसे आएगा, प्लस का माइनस का 3m प्लस का 12m माइनस 4 A1। तो देखिए माइनस करने पे आपका 9m आएगा और इंटू करने पे 36 आएगा माइनस का, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। ये हम मैच कर लेते हैं कि ये यही आएगा कि नहीं, सॉल्व करने पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे इसमें लग रहा है कि ये हमारा ये वाला टर्म हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर m 2m प्लस 2, चलिए करके देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या आया है, इसमें से पहले हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ 3 कॉमन ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा हम लोगों के लिए। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे करते हैं 3A2, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3m स्क्वायर, फिर 5m और यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 3m कॉमन ले लीजिए तो 3m माइनस 1, यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन ले लीजिए तो 3m माइनस 1 A1, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करिए, 6 है ना, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, 3m स्क्वायर और 3 2 जा 6 है, माइनस का 6 आना चाहिए और बीच में प्लस आना चाहिए, तो कैसे आएगा, प्लस का 6m माइनस का m माइनस का 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3m प्लस 4 3m माइनस 1 A1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3m बाहर ले लीजिए तो
9 आ जाएगा बाहर, 9 A2M। अब अगर हमने 3M कॉमन लिया, इससे बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, M+2, M+2, और इसके बाद -1 कॉमन लिया तो M+2 आ गया। ये हमें अभी अंदर ही लिखना चाहिए था, हमने फालतू में बाहर लिख दिया। 3A2 और यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 3M, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा आ ही गया है 3M+4, 3M-1 A1। अब देखिए अब क्या आ गया, 3A2, 3M-1, M+2 और 3M+4, 3M-1 A1। अब यहां से हम वैल्यू A2 की निकाल लेते हैं। 3M+4, 3M-1 अपॉन ये 3 कुछ छूट गया लिखना, अच्छा ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 3M-1 M+2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया हमारा, A2 = 3M+4 अपॉन 3M+2। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो A0 के टर्म्स में आ जाएगी, तो पुट करिए 3M+1 अपॉन 3M+1 A0। तो A2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई। अब देखिए अच्छा ये 3M+1 है, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या मिल गई, फटाफट आप लोग भी लिखिए, हम भी लिख रहे हैं। तो A2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 3M+4, 3M+1 अपॉन 9M+1 M+2 A0। ये मिल गई हमें A0, ये मिल गई हमें A2 की वैल्यू। तो हमारा जो है काफी हद तक क्वेश्चन हो गया है। ये हमें A1 की वैल्यू मिल गई, ये हमें A2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें करना क्या पड़ेगा, M = 0 एक बार पुट करके A0, A1, A2 की वैल्यू निकालनी है। फिर एक बार M = 7/3 पुट करके A0, A1, A2 की वैल्यू निकालनी है। 2 सीरीज आएगी आपकी, 2 आंसर आपके होंगे y1, y2, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमें फिर से रब करना पड़ेगा। आप देखिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमने लिख लिया। M की वैल्यू 0 और 7/3 थी, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू। हमारी पहली इक्वेशन जो थी y = समेशन के बाद ये वाली थी। तो अगर हमें y1 पहला सॉल्यूशन निकालना है, y1, तो M = 0। y1 कब होगा, जब हम इस वाली इक्वेशन में M = 0 पुट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। भाई 0 पुट करोगे x⁻0 1 हो जाता है, यहाँ पे 0 पुट करोगे x बचेगा, यहाँ 0 पुट करोगे x² बचेगा। अब देखिए when M = 0 तब हमारा A1 क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अंदर केवल 1 बचा, तो 1/3 A0। A2 क्या हो जाएगा M = 0 पे, ये 0, ये 0, ऊपर क्या बचा 1.4, नीचे क्या बचा 1 या 1 बचा, या फिर 9 2 1 9 2 1। और अच्छा यहाँ पे A0 लिखना भूल गए, A0, ठीक है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को 2 मान लो, पुट इन इक्वेशन 2। जब 2 में आप पुट करोगे तो y1 क्या मिल जाएगा, A0 + 1/3। A1 की वैल्यू रख रहे हैं
1/3 A0 x प्लस 1.492 ये A2 की वैल्यू रख रहे हैं A0 x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि A0 आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/3 x प्लस 1.492.1 एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पहला सॉल्यूशन y1 मिल गया। अब when m इज इक्वल टू 7/3 तब हमारा a1 क्या आएगा? जब आप यहाँ पे 7/3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 7। 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8। 8 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में है 7/3 तो 7/3 प्लस 1 तो 10/3 10/3 तो वो 3 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कट के हमें क्या मिल जाएगा 1। तो हम यहां लिख सकते हैं 8/10 A0। ठीक है, मैच भी करते जाए साथ ही साथ। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है A2। A2 में वैल्यू पुट करिए, यहाँ 7/3 3 से 3 कट जाएगा तो 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा 7 प्लस 1 8/9 डॉट यहाँ 7 देखिए m प्लस 1 की वैल्यू क्या आई थी 10/3 तो यहाँ पे लिख दीजिए 10/3। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी 7/3 प्लस 2 तो 6 तो 7 पद 8 9 10 11 12 13 13/3। अब ये दोनों 3 ऊपर जाएंगे जो इस 9 से कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 11.8 अपॉन में क्या मिलेगा 10.13 A0। मैच कर ले भाई साथ ही साथ, इतना लंबा क्वेश्चन हो गया है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड सो ऑन। अब हम ये जो y था ना, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे y2 इज इक्वल टू y और कब m इज इक्वल टू 7/3 रखने पे क्या क्या वैल्यू मिली। सबसे पहले तो A0 वाला टर्म लिख दिया, A1 हमें मिला 8/10 A0, A2 क्या मिला हमें 11.8 10.13 A0। अच्छा एक चीज और लिखना भूल गए, यहाँ पे x तो लिख देते हैं A0x, यहाँ पे A0x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब क्या कर सकते हैं A0 कॉमन ले ले 1 प्लस 8/10 x 11.8 10.13 x स्क्वायर डैश डैश डैश। तो हमें ये मिल गया y1 और ये हमें मिल गया y2। यहां तक समझ लीजिए। इसके बाद केवल 2 लाइन बतानी है, कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। देखिए एक और ब्लेंडर हुआ है यहाँ पे, यहां तक बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू 7/3 मतलब ये जो हमारी y वाली इक्वेशन थी, जब यहाँ पे आप 7/3 रखोगे तो x की पावर 7/3 इंटू x की पावर 1, x की पावर 7/3 इंटू x की पावर 2, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो करना क्या था हम लोगों को, फिर से हम कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। देखिए जब आप यहाँ पे y2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या है हमारा y m इज इक्वल टू 7/3 रखना है, तो ये इक्वेशन बन क्या जाएगी। अगर आप x की पावर 7/3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आएगा A0 प्लस A1x, क्योंकि x की पावर 7/3 इंटू x की पावर 1, तभी तो वो ऐड होके m+1 हुआ है। फिर यहाँ पे A2 x की पावर 7/3 कॉमन हो चुका है x स्क्वायर। अब ये हमारा ठीक सा
लग रहा है, x की पावर 7/3। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, सब में a0 भी देखिए, a0 a1 की वैल्यू क्या थी 8/10 a0, इसकी वैल्यू थी 11 इंटू 8 10 इंटू 13 a0 x², यहाँ x, ठीक है। इसके बाद x की पावर 7/3 इंटू आपने क्या ले लिया, a0 भी बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस 8/10 x प्लस 11.8/10 इंटू 13 x²। अब बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आपको बता दें, c1y, यहाँ पे हमारा क्या है m1, मतलब यहाँ पे जब m इज इक्वल टू 0 पे हमने वैल्यू निकाली थी, प्लस c2y m इज इक्वल टू जब हमने 7/3 पे सॉल्यूशन निकाला तो क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों सॉल्यूशन को हमको लिखना है, एक इस वाले को, y2 वाले को और y1 वाले को। तो सबसे पहले हम c1 इसको लिख देते हैं a0 1 प्लस 1/3x प्लस 1.4 9.2.1 x², ठीक है, ये हो गया, प्लस c2 x की पावर 7/3 a0 1 प्लस 8/10x प्लस 11.8 10.13, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। एक बार मैच कर लें, सारा सब कुछ सही है। हाँ, तो देखिए दो जगह यहाँ पे ब्लंडर हुआ है, 2 बार। सोचिए कि इस क्वेश्चन को हमारा करा हुआ क्वेश्चन था, फिर भी जब आप बोर्ड पे बताते हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, उतने कायदे से आप उसको नहीं देख पाते हो। जब आप कॉपी पे करते हो तो गलतियां कम होती हैं। तो देखिए आप लोग गलतियां ना करिएगा, बहुत सब्र के साथ गहरी सांसें लेके उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करिएगा। आपने देखा होगा बोर्ड 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार हमको रब करना पड़ा, उसके बाद लिखना पड़ा। तो आप जो है, आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड में। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, तो अगर ऑप्शन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता हो, अगर ऐसे कई क्वेश्चन है जो नहीं आते हो, ये वाला आता है, तब तो आपकी मजबूरी हो जाएगी करने की, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम बहुत ही कम लगेगा। धीरे धीरे आप टाइम को रिड्यूस कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।